दोस्तों, जनहित भारत में आप सभी का स्वागत है। चीन अपने हरकत से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ जहां चीन अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताता रहता है और आए दिन नया नया मैप दुनिया के सामने जारी करता रहता है, वहीं दूसरी तरफ हाल ही में एशियाई गेम में जाने वाले अरुणाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को चीन वीजा ही नहीं दे रहा था। चीन का मानना था कि अरुणाचल प्रदेश के लोग जब तिब्बत का हिस्सा है तो हम चीन के लोगों को ही वीजा क्यों दें। लेकिन भारत के सख्त आपत्ति के बाद चीन ने खिलाड़ियों को नत्थी वीजा प्रदान किया, जिससे भारत को जता सके कि अरुणाचल प्रदेश के लोग भारत के नहीं हैं। और इसी षड्यंत्र के तहत चीन ने अरुणाचल प्रदेश के मात्र 160 किलोमीटर दूर नियांगची में ट्रांस हिमालय फॉरेन बैठक आयोजित की और इस बैठक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मंगोलिया को भी बुलाया था। हम यह भी देखते हैं कि जैसे जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ा, वैसे वैसे भारत अफगानिस्तान के बीच संबंध कमजोर होने लगे। यहां तक कि दोनों देशों ने दूतावास बंद करके राजनैतिक संबंध में समाप्त करने का फैसला ले लिया है, जबकि इससे पहले भारत सरकार ने अफगानिस्तान में हजारों करोड़ रुपए खर्च करके स्कूल, हॉस्पिटल और यहां तक कि वहां के संसद का निर्माण भी करवाया था। वहीं अगर हम अमेरिका की बात करें, जो तालिबान का कट्टर दुश्मन था और 20 साल तक तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में लड़ा, और आज की तारीख में अमेरिका का कहना है कि यदि तालिबान को विश्व में राष्ट्रीय मान्यता चाहिए तो उसे कुछ और मानक को पूरा करके दिखाना पड़ेगा। तो सवाल यह खड़ा होता है कि जब अमेरिका तालिबान को मान्यता दे देगा, फिर भी भारत अपने निर्णय पर कायम रह पाएगा और दोबारा अफगानिस्तान से संबंध नहीं जोड़ेगा। वहीं अपने पड़ोसी देश मालदीव की बात करें तो पीएम मोदी की पड़ोसी पहले वाली नीति भी ध्वस्त होती हुई दिख रही है, क्योंकि हाल ही में मालदीव में चुनाव हुआ और वहां चीनी समर्थक प्रत्याशी मोहम्मद मोइजू चुनाव जीत गया। आखिर पड़ोसी देशों के लोगों में भारत को लेकर नकारात्मक छवि क्यों बन रही है और एक एक करके सभी पड़ोसी देशों में चीनी समर्थक प्रत्याशी ही जीत रहे हैं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने यहां तक कह दिया कि वह अब भारत की सेना को मालदीव में नहीं रहने देगा, जबकि चीन की सेना रहेगी। तो सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पीएम मोदी अपने ही नीतियों को भूल जाते हैं, क्योंकि वह 2014 के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पड़ोसी फर्स्ट का नारा देते हुए सर्वप्रथम भूटान जैसे छोटे देश का दौरा किया और कहा था कि सुख दुख में सबसे पहले पड़ोसी ही एक दूसरे का मदद करते हैं। लेकिन आज 10 साल बीतते बीतते दिखाई दे रहा है कि भारत के सारे पड़ोसी देश भारत से दूर जा रहे हैं और चीन के पक्ष में जा रहे हैं। तो भारत की विदेश कूटनीति कहां तक सफल है? धन्यवाद।